एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। और फाइनली मैं आ चुका हूँ एक और नई वीडियो के साथ काफ़ी टाइम बाद। बहुत मुश्किल हो जाता है यार वीडियो के लिए टाइम निकालना, क्योंकि इसमें काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। एनीवेज, आज की वीडियो काफ़ी एक्साइटिंग होने वाली है। उसका रीज़न ये है कि आज मैं आ गया हूँ बाली के अंदर स्पीयर फिशिंग करने के लिए। यार कुछ साल पहले तक जो है हम खुद बैठ के यूट्यूब के ऊपर वीडियोज़ देख रहे होते थे, और आज ऐसा दिन है कि हम बाली के अंदर खुद स्पीयर फिशिंग करने के लिए पहुँच गए। मैं बता नहीं सकता कि मैं कितना ज़्यादा एक्साइटेड था इस जर्नी के लिए। और आप देख सकते हैं कि किस कदर खूबसूरत ये जगह है। आई थिंक कैमरे में इतना ज़्यादा मैं जस्टिफाई नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन वाकई में ये जगह वन ऑफ द बेस्ट प्लेस है स्पीयर फिशिंग करने के लिए। और यहाँ की जो ब्यूटी है, और यहाँ पे आप लेक देख सकते हैं, बीच में आप जगह देखें आई थी, और ख़ूबसूरत तरीन ये लेक थी यहाँ पे। और सुबह का टाइम है, तकरीबन मैं कोई घर से निकला था 4 बजे के करीब। और अब शुरू में मैं समझ रहा था कि मैं चला जाऊंगा बाइक के ऊपर, जगह के ऊपर, लेकिन थैंक गॉड जिस लड़के के साथ मुझे जाना था उसको लास्ट मोमेंट पे कोई प्लान चेंज हो गया और वो मुझे अवेलेबल नहीं था मेरे साथ जाने के लिए, और जिसकी वजह से मुझे टैक्सी बुक करनी पड़ी। और जब मैंने रास्ता स्टार्ट किया तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये मेरा वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन था, क्योंकि मैंने यहाँ पे एक बाइक भी रेंट पे ली हुई थी, लेकिन उस बाइक पे इस जगह के ऊपर जाना वो किसी खतरे से खाली नहीं था। उसका रीज़न ये है कि ये बहुत ही हिली एरिया था, और यहाँ पे इतनी ज़्यादा बारिश की वजह से मौसम भी ख़राब हुआ हुआ था, और बाइक के स्लिप होने के और ख़राब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा थे, और मैं एक्सपर्ट भी नहीं था। और ये आप देख सकते हैं कि मेरे होटल वालों ने मुझे नाश्ता भी जो है वो पैक करके दे दिया था। जब मैंने उनको बताया कि भाई मुझे कल फिशिंग पे जाना है सुबह 4 बजे और मैं नाश्ता नहीं कर सकूँगा, तो उन्होंने मेरे ऊपर इतना ज़बरदस्त उन्होंने मेरे लिए काम किया कि उन्होंने सारा नाश्ता जो है मुझे पैक करके दे दिया, और जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ, और रास्ते में कहीं रुकना नहीं पड़ा। और जो मेरे साथ में टैक्सी ड्राइवर हैं, जो मेरे पार्टनर हैं रास्ते के, वो मुझे पूरी हिस्ट्री बताते हुए जा रहे थे, हर जगह की जो भी मशहूर जगह थी उसके बारे में उन्होंने मुझे पूरी इन्फॉर्मेशन दी, और नाश्ते पे वीडियो ना चला सकें। आप ये चेक कर रहे हैं कि मौसम कितना ज़्यादा फॉगी एंड क्लाउडी हो रहा है। और ये जो जगह है काफ़ी फेमस है, हेवन गेट आई थिंक इस जगह को कहते हैं। मैं यहाँ पे विजिट नहीं किया, क्योंकि हमारा जो टारगेट था वो बाली विजिट करना नहीं था मेन, हमारा तो टारगेट था अल्टीमेटली स्पीयर फिशिंग करना, जिसके लिए आज हम निकल चुके हैं। और बादलों की वजह से मुझे डर था कि शायद मुझे विजिबिलिटी अच्छी नहीं मिलेगी, बट इतना बुरा सीन नहीं था, क्योंकि जो हम करने जा रहे थे वो थी ब्लू वाटर स्पीयर फिशिंग। और जो मैं आपको पानी दिखाऊंगा, पता नहीं कितने हज़ार फीट वो गहरा है। अगर आप वहाँ डूब गए तो आई थिंक वहाँ डेड बॉडी भी खुदा ना खास्ता किसी की नहीं मिल सकती, इतना गहरा वो पानी है। बट अच्छी बात ये होती है ब्लू वाटर स्पीयर फिशिंग की कि जो मछलियाँ होती हैं वो बिल्कुल सरफेस पे आई हुई होती हैं। और ये जगह यार मुझे बहुत खूबसूरत और बहुत ही पीसफुल लग रही थी, तो मैंने अपने ड्राइवर को रिक्वेस्ट की कि ऑल्दो हम थोड़ा लेट हो जाएंगे, लेकिन आप मुझे यहाँ पे सिर्फ 5 मिनट के लिए 10 मिनट के लिए गाड़ी रोक दें, ताकि मैं जगह को एंजॉय कर सकूँ। इस जगह का पीस बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस था यहाँ पे, और सुबह का टाइम था तो कोई लोग भी नहीं थे, रश भी नहीं हो रहा था, और आप देख सकते हैं कि बहुत ही ज़बरदस्त जगह थी ये। तो फाइनली एक लंबी जर्नी के बाद मैं पहुंच चुका हूं उस जगह पे जहां से हम जाने वाले हैं, बीच समंदर के अंदर। और बहुत ही ज़बरदस्त हो रहा था पानी आज का, आप देख सकते हैं बिल्कुल भी वेव्स नहीं थी, और स्टिल पानी था बिल्कुल, और हवा भी बिल्कुल ना होने के बराबर थी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं बगैर दुम का जो मुर्गा है ये भाग रहा था। और यार ये एक छोटा सा विलेज है, यहाँ पे लोगों ने मुर्गियाँ पाली हुई हैं, और सामने जो है उनके समंदर है, और वो फिशिंग करते हैं और अपना गुजारा करते हैं। लेकिन जब आप इनसे मिलेंगे, इतने खुश अखलाक लोग हैं, ऐसा लगता है सबसे ज़्यादा खुश लोग जो है दुनिया के यहीं पर रहते हैं, और बहुत ही अच्छी नेचर के यहाँ पे सॉफ्ट नेचर के लोग हैं। और ये देख सकते हैं आपके छोटे मोटे चूहे जो है वो यहाँ पे बैठे हुए हैं। और इस जगह पे पहुँचने के बाद मुझे ये रियलाइज़ हो रहा था कि ये सिर्फ स्पीयर फिशिंग ही है जिसकी वजह से मुझे क्या क्या चीज़ें देखने को मिल रही हैं, वरना अगर मैं अपनी रूटीन लाइफ गुजार रहा होता तो शायद मैं कभी इस जगह पे आने का सोचता भी नहीं। एंड आई थिंक आई एम लकी, क्योंकि अभी तक जो हमारी कराची की छोटी सी एक कम्युनिटी है, मैं उसमें से आई थिंक पहला बंदा हूँ जो कि बाली में जाके स्पीयर फिशिंग जिसने की है। और मेरे डाई बडी जो है वो आ चुके हैं, और इन्होंने मेरा बड़ा ज़बरदस्त वेलकम किया यहाँ पे, और ये पूरे रास्ते मेरे साथ कोऑर्डिनेशन में थे। जहाँ जहाँ मैं पहुँच रहा था ही वॉज कंटिन्यूसली आस्किंग मी कि मैं कहाँ पहुँचा हूँ, मैं खैरियत से हूँ, और मुझे थोड़ा सा रास्ते के बारे में भी गाइड कर रहे थे। और यार ये जो बंदा है, ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट एक्सपीरियंस ड्राइवर्स, और आप इसकी इसी चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये जो फिन है, ये एक ब्लू मार्लिन इसने मछली मारी थी कुछ टाइम पहले ही, वो टेलिंग मी कि तकरीबन 2 महीने पहले तकरीबन कोई 35 से 40 kg का वो जानवर था। और इन्होंने सुबह सुबह मुझे कॉफ़ी की ऑफ़र की। ब्लैक कॉफ़ी मैं नॉर्मली पीता नहीं हूँ, बट क्योंकि मैंने रास्ते में जो है वो कॉफ़ी नहीं पी हुई थी, तो मैंने कहा अभी तो ये बिल्कुल पियेंगे, और बहुत ज़बरदस्त ये भी। और ये देखें आप, ये सुबह सुबह इन्होंने अपनी वाइफ को बोल के मेरे लिए, जो इन्होंने मछलियाँ मारी हुई थी 2-3 दिन पहले, वो इन्होंने मुझे फ्राई करके और नाश्ते में वो भी सर्व की। और क्या ज़बरदस्त टेस्ट था, इसका नाम मुझे नहीं पता इस मछली का क्या था, लेकिन यार बहुत मज़े की थी। और ये इन्होंने एक घर के अंदर इसकी जो है चटनी भी बनाई थी जो इन्होंने मुझे ऑफ़र की, और मैंने जो है उस चटनी से इसको खाया जाने से पहले,
ताकि थोड़ी सी एनर्जी आ जाए, क्योंकि बहुत सारी एनर्जी चाहिए। ये देखें आप, ये इसकी चटनी रखी हुई है आई थिंक, और बहुत सारी हमें एनर्जी चाहिए, क्योंकि तकरीबन मैं जब एक दफ़ा पानी में घुस जाता हूँ तो उसके बाद 6-6 घंटे तक जो है लगातार हम लोग डाइव करते हैं। और काफ़ी लोग इससे मेरे साथ जाने से इरिटेट भी होते हैं, क्योंकि जब मैं पानी में चला जाता हूँ तो मेरा कोई इरादा नहीं होता वापस बाहर आने का, क्योंकि वो नज़ारे ऐसे होते हैं कि आप बस बोलते हो बस भाई वापस नहीं जाना। तो अब टाइम आ चुका है, सामान हम लोग अपना लोड कर रहे हैं कश्ती के अंदर, और आई एम रियली एक्साइटेड। मुझे आई कैन नॉट इवन टेल इन वर्ड्स के ये जगह जो है कितनी ज़बरदस्त थी, और ये जो ऐसा लग रहा था कोई ड्रीम है, लिटरली मुझे लग रहा था कि ये सब ख्वाब चल रहा है। एनीवेज, अब हम अपनी यहाँ पे बोट में सामान रखने के बाद रेडी हो चुके हैं, ऑलमोस्ट सारी चीज़ें हमारी रख चुके हैं। और ये मैंने चार्टर ट्रिप बुक कराया बाय द वे, मेरे साथ कोई भी नहीं है, सिर्फ मेरा जो डाइव बडी है वो है, और जो एक बंदा कश्ती चलाने वाला है वो है। और हम निकल चुके हैं अपने रास्ते में, और थोड़ी देर हम लोग चले थे आगे, तो मेरे जो डाइव बडी हैं उन्होंने मुझे गाइड किया कि उन्होंने बोला भाई यहाँ पे एक डॉल्फिन जो होती है, डॉल्फिन्स की साइड से, डॉल्फिन्स की जो लिए लोग दूर दूर से आ रहे होते हैं उनको देखने के लिए, तो अगर आप बोलते हो तो हम आपको वो भी दिखा देते हैं। तो मैंने कहा वाई नॉट, ऑल्दो हमें अपने स्पॉट पे पहुँचना था जो कि यहाँ से काफ़ी दूर था, लेकिन मैंने जब ये ऑफ़र सुनी तो मैंने कहा यार ये देखें आप, दूर से काफ़ी दूर हमें बोट्स नज़र आ रही थी। बहुत सारे लोग यहाँ पे आए हुए होते हैं बाकायदा डॉल्फिन्स को देखने के लिए। बट टू बी ऑनेस्ट, जब मैं उस जगह पे पहुंचा तो मुझे थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग लगा। उसका रीज़न ये था कि मुझे ऐसा लगा कि हम लोग डॉल्फिन्स के साथ कुछ अच्छा नहीं कर रहे हैं वहाँ पे, क्योंकि हो ये रहा था कि इतना, अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि इतने ज़्यादा वहाँ पे लोग थे, ये देखें आप, इतनी ज़्यादा बोट्स आई हुई थी, और हो क्या रहा था कि डॉल्फिन्स जो है वो डर रही थी, टू बी ऑनेस्ट, वो नीचे जा रही थी। और जब वो, उनको लगता था कि ऐसी जगह जहाँ पे लोग नहीं है, वो जब बाहर आती थी तो एक, जब कोई भी कश्ती उसको देखती थी, उन डॉल्फिन्स को, तो दोबारा सबको कॉल आउट करती थी, और सारी बोट जो है उस स्पॉट पे पहुंच जाती थी और वो दोबारा वहाँ से भाग जाती थी। तो ये इट वाज गोइंग ऑन एंड ऑन एंड ऑन, जो कि अच्छा नहीं था डॉल्फिन्स के लिए, टू बी ऑनेस्ट। और वो इतनी एक झलक देखने में इतना कोई मज़ा भी नहीं आ रहा था। कुछ लोग डाइव करके कोशिश भी कर रहे थे उनके साथ कुछ शॉट्स लेने के लिए, लेकिन कोई इतना ज़्यादा सक्सेसफुल उसमें नहीं हो रहा था। और ये चीज़ देख के मुझे थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग था, लेकिन ये क्या कर सकते हैं यार, ये यही चीज़, यही टूरिज़्म जो है इनकी इनकम के लिए भी इम्पॉर्टेंट है यहाँ के लोगों के लिए, क्योंकि इनकी टूरिज़्म से बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी है इन लोगों की इकोनॉमी की। और इसी तरह की चीज़ें करवा के ये लोग जो है लोगों को एंटरटेन करते हैं, और जो कि कभी कभार एनिमल के लिए भी अच्छा नहीं होता। आई थिंक मरीन लाइफ के लिए इतना अच्छा नहीं है ये चीज़। बट वहाँ पे काफ़ी देर डॉल्फिन सर्च करने के बाद हमें भी नहीं मिली, और हमने यही डिसाइड किया कि यार आई थिंक क्योंकि हम लेट भी हो रहे थे और हमें काफ़ी आगे जाना है यहाँ पे इस स्पॉट के बाद फिशिंग के लिए, तो हमने यही डिसाइड किया कि फाइनली हम यहाँ से निकलते हैं। फाइनली मैं अपने स्पॉट पे पहुंच चुका हूं, और तकरीबन कोई 1 घंटा बोट चली है, उसके बाद जाके ये जगह आई है, और गन जो है वो लोड हो चुकी हैं। गन के बारे में मैं आपको बताता हूं मैं कि 110 सेंटीमीटर की गन हम लोग यूज़ कर रहे हैं। और ये देखें, जंप करते ही ये देखें मैंने फाइनली एक पहला शॉट जो है वो ले चुका है, और बड़ा सक्सेसफुल शॉट रहा है। और ये जो मछली है इसका नाम होता है ट्रिपल टेल, और ये ग्रुपर की फैमिली से है। और इसका रीज़न ये है कि ग्रुपर जो होता है वो भी बिल्कुल आपके सामने आके खड़ा हो जाता है, उसको कोई डर नहीं लगता अनलेस उसको शॉट ना लग जाए। और सेम सीन इस मछली के साथ भी होता है। ट्रिपल टेल इसलिए इसको कहते हैं कि आप इसकी शेप देख सकते हैं कि पीछे की साइड पे बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे 3 दुमें हैं इसकी, एंड यही रीज़न है। और ब्लू वाटर स्पेयर फिशिंग भी आपको समझ में आ रहा होगा कि इस जगह का नाम, इस चीज़ को क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि दूर दूर तक सिर्फ ब्लू वाटर ही नज़र आ रहा है यहाँ पे। और यकीन करें इतना पिन ड्रॉप साइलेंस था यहाँ पे, मतलब मैं आपको बता नहीं सकता। दूर दूर तक कोई ना बोट थी, ना कुछ और चीज़ थी, ना पहाड़ थे, बिल्कुल हम लोग समंदर के बीचों बीच। और पता नहीं कितने थाउजेंड्स ऑफ फीट ये जगह जो थी, मुझे डाइव बडी ने बताया कि थाउजेंड्स ऑफ फीट जो है ये गहरा है पानी। और लेकिन जो मैंने आपको बताया था कि ब्लू वाटर स्पेयर फिशिंग के अंदर अच्छी चीज़ होती है, इन्होंने चेक पॉइंट्स बनाए हुए हैं। ये सारा मैन मेड है, यहाँ के बाली के लोगों ने खुद से ये चीज़ें पानी में रखी हुई हैं चेक पॉइंट्स बनाने के लिए। और ये देखिए मैं एक और शॉट लगा रहा था, और ये मछली जो है ये ट्रिपल टेल थी एक और, लेकिन जो है ये शॉट जो है समहाउ मिस हो गया मुझसे। और मैं दोबारा अब डाइव कर रहा हूँ इस चीज़ को, ये सेम मछली को जो है कैप्चर करने के लिए। लेट्स सी कि अब मैं इसको होल्ड कर पाता हूँ या नहीं कर पाता। और ये देखें मैंने पोजीशन ली और मैं बिल्कुल इसके नीचे आ चुका हूँ, और नहीं, ये दोबारा मिस हो गया है।
और अब मुझे बाहर निकलना है। और मुझे ये बड़ी अपने एहतियात करनी होती है हमेशा डाइविंग के अंदर, अपने ऊपर हमेशा चेक करना होता है कि भाई आप सही तरीके से बाहर निकल जाएंगे या नहीं। एनीवेज, तो अब आ जाते हैं यहाँ पे, देखें कि ये जो मछली है भाई, ये 2 शॉट या 3 शॉट में ट्राई कर चुका था, ये मेरे हाथ में नहीं आ रही थी। और फिर जो मेरे डाइव बडी हैं उन्होंने बोला भाई अब मुझे गन दो, मुझसे सब्र नहीं हुआ। उन्होंने बोला कि मैं तुम्हें बताता हूँ कि ये मछली को कैसे मारना है। तो अब ये देखें, मेरे डाइव बडी ने शॉट लिया हुआ है और ये देखें बिल्कुल फर्स्ट शॉट में ही सक्सेसफुल। इस बंदे का 20 साल से ज़्यादा के एक्सपीरियंस है। इनके जो फादर थे वो बिल्कुल ही जो ट्रेडिशनल फिशिंग होती है वो करते थे, बट इनको बचपन से ही कुछ अलग करने का शौक था। एंड ही टोल्ड मी कि 20 साल से ज़्यादा का इस बंदे का एक्सपीरियंस है और इसका जो ब्रेथ होल्ड है वो तकरीबन 2 मिनट से भी ऊपर का है। और पता नहीं कौन कौन सी बड़ी बड़ी मछलियाँ इसने मारी हुई हैं। और अमेजिंग डाइवर था ये बंदा, और मुझे इसके साथ जो है ना बिल्कुल भी टेंशन नहीं थी। और ये मेरी फ़र्स्ट टाइम इतने गहरे पानी के अंदर फ़िशिंग थी। लेकिन ये मैं बता रहा हूँ कि मेरे डाइवर ने जो है बहुत ज़्यादा शिकार किया। और लेकिन जो है बिल्कुल भी मुझे डर नहीं लगा। उसका रीज़न ये था कि मुझे पता था जो मेरा सपोर्ट फंक्शन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है और वो मुझे बिल्कुल भी जो है परेशान नहीं होने देगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक और मछली जो है मैंने यहाँ पे मारी है। और इस मछली का नाम यार उर्दू में मुझे पता है, इसको चप्पल मछली कहते हैं पाकिस्तान के अंदर, बट मुझे ये नहीं पता कि इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं। जिन लोगों को पता है वो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में इसका नाम ज़रूर बताइएगा। और इसके ऊपर आप एक देख सकते हैं एंटीनी की तरह एक कांटा निकला हुआ है। अगर ये कांटा आपके चुभ गया तो आपको कम से कम भी 1 दिन के लिए बुखार होने वाला है। और ये हमारे साथ पाकिस्तान के अंदर हो चुका है मेरे दोस्त के साथ। और उसको जो है वो एक कांटा लग गया था जो मछली मैंने पकड़ी थी उसके बाद। और ये देखें आप, ये मेरा सबसे ज़बरदस्त शिकार जो कि अनफॉर्चुनेटली हम रिकॉर्ड नहीं कर पाए क्योंकि मछली बहुत अचानक आई थी, गोप्रो उसका ऑन नहीं था। और बाद में मेरे डाइव बडी ने जो है जब मैं शॉट ले चुका था उसके बाद ये गोप्रो ऑन किया है। और आप ये देखें, ये मछली देखें, इसको कहते हैं माही माही। और माही माही जो है वो नॉर्मली फ्लाइंग फिश को खा रही होती है। बहुत छोटी छोटी मछलियाँ होती हैं, उनके पड़ लगे हुए होते हैं और लिटरली वो 1/2 किलोमीटर तक फ्लाई कर सकती हैं पानी के ऊपर, और उसको फ्लाइंग फिश कहते हैं। और ये उसके पीछे ही आती है और ये नॉर्मली आपको सरफेस पे मिलती है। और इसके अलावा भी इसको पकड़ने के लिए काफ़ी तरीके होते हैं। एक कुछ प्लास्टिक के पीसेस होते हैं वाइट कलर के, वो भी अगर आप थ्रो करें उसके ऊपर भी ये मछली आती है। और ये देखें आप, इसका शाइन चेक करें, इसका कलर चेक करें पानी के अंदर। और जितनी देर ये फ्रेश होती है, और ये आप मेरी एक्साइटमेंट चेक करें हम लोगों की, मेरी और मेरी डाइव बडी की। मेरी फर्स्ट मछली थी, पहली मछली थी इस साइज़ की, एंड इट वॉज जस्ट अमेजिंग। आप सिर्फ कलर चेक करें मछली के कि किस तरह से ये शाइन कर रही है। अच्छा, ये मछली थोड़ी देर बाद जो है अगर आप बाहर रखेंगे, अभी मैं आपको आखिर में दिखाऊंगा कि बिल्कुल इसका कलर जो है वो फेड हो जाता है। सिर्फ यही मछली नहीं, जितनी भी मछलियाँ हम लोग पानी में नॉर्मली पकड़ रहे होते हैं उनका कलर जाहिर बात है वो फ्रेश होती हैं, उनका कलर कुछ और होता है। और जब वो मर जाती हैं थोड़ी देर बाद वो बिल्कुल फेड हो जाती हैं। तो आप इसकी खूबसूरती चेक करें, इसकी ब्राइटनेस चेक करें, लिटरली आंखों में फ्लैश हो रहा था इसका कलर। और आप देख सकते हैं कि मेरी तो एक्साइटमेंट की कोई लिमिट नहीं थी। एंड ब्लू वाटर्स पे फिशिंग इन बाली, मतलब इट ऑल बिकेम सक्सेसफुल बिकॉज ऑफ माई डाइव बडी एज वेल। ही गेव मी इनफ कॉन्फिडेंस, और जिसकी वजह से मैं ये सब कर पा रहा। और इट वॉज वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस ऑफ माई लाइफ। और मुझे यहाँ पे जल्दी जो है दोबारा भी जाना है। पानी की आप विजिबिलिटी चेक करें, किस कदर साफ़ पानी है, मतलब लग ही नहीं रहा था कि अंदर आने के बाद तो लगता ही नहीं था कि पानी है भी। आप चेक कर सकते हैं कि किस कदर साफ़ पानी है और मैं किस कदर एक्साइटेड हूँ। और इतनी बड़ी मछली मैंने यहाँ पे, आई थिंक ये मेरी अभी तक की सबसे बड़ी मछली थी उस टाइम तक की। तो इस मछली को स्पेयर तो हमने कर लिया, और अब सबसे इंपॉर्टेंट टास्क है वो है इसको सिक्योर तरीके से बोट तक पहुंचाना। काफ़ी सारे स्पेयर फिशर्स को पता है कि सिर्फ मछली को स्पेयर करना काफ़ी नहीं होता, उसको कश्ती तक जब तक वो मछली ना पहुंच जाए सुकून के साथ, जब तक जो है वो हमारा काम कंप्लीट नहीं होता। और अभी आप देख सकते हैं कि ड्रॉप भी हो गई थी पानी के अंदर, लेकिन थैंकफुली इसको हमने अच्छी तरह से सिक्योर किया हुआ है रस्सी के साथ, तो ये कहीं नहीं जाने वाली। और आप ये स्ट्रक्चर देख सकते हैं, 8 to 10 kg की मछली थी, और ये काफ़ी हैवी इनका स्ट्रक्चर होता है इस मछली का, और देखने में इतनी भारी नहीं लग रही होती, लेकिन जब आप इसको होल्ड करते हैं, उठाते हैं, तब पता चलता है कि इसका कितना ज़बरदस्त वेट है। और यही वजह है कि ये इतनी पावरफुल होती है कि फ्लाइंग फिश जो है उसको ये इसको कैच करना आसान नहीं होता। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 1/2 किलोमीटर तक जो है फ्लाइंग फिश फ्लाई कर सकती है, बट ये मछली जो है इतनी स्पीड में उसको कैच कर सकती है, और यही इसका स्ट्रक्चर की खास बात है। और मैं अब दोबारा पानी में आ चुका हूँ, और आप देख सकते हैं कि बॉटम तो नज़र ही नहीं आ रहा है, नीचे देखना भी नहीं चाहिए। ये बिल्कुल स्काई की तरह था, जैसे स्काई हैज़ नो लिमिट, यहाँ पे पानी की भी कोई लिमिट नीचे नज़र नहीं आ रही थी। और पिन ड्रॉप साइलेंस था, और
आई वॉज एक्सपेक्टिंग कभी कभार तो कि भाई शायद हो सकता है कोई नीचे से वेल जाती हुई नज़र आ जाए, क्योंकि इस तरह के पानी में नॉर्मली वेल्स और बड़ी बड़ी मछलियाँ जो हैं वो मिल जाती हैं। और अब आप मुझे देख सकते हैं कि मैंने शर्ट जो है वो चेंज की हुई है। उसका रीज़न ये है कि जो मैंने सूट पहना हुआ था वो 3.5 mm का था, और जब वो सूट पहन के मैं पानी में कूदा हूँ तो मुझे अंदाज़ा हुआ है कि मैंने गलत सूट पहन लिया जगह के लिए, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा गर्म है बाली में, क्योंकि ट्रॉपिकल वेदर है, ज़्यादातर वहाँ पे गर्मी रहती है। तो ये जो मैंने सूट पहना था ये सल्वीमन का क्रोमिक मॉडल है, और ये 3.5 mm जो होता है वो सर्दियों के लिए होता है, जो कि आइडियल है। जब हम क्लिफ्टन वगैरह यहाँ कराची में डाइविंग करते हैं तो पता भी नहीं चलता है सूट पहनने के बाद सर्दी का, लेकिन ये बाली के लिए बिल्कुल सही नहीं था, तो मैंने इसलिए शर्ट चेंज कर ली। और आप ये देखें कि यहाँ पे थोड़ा सा एंगल का मसला है, यहाँ इस पत्तों के अंदर मुझे दोबारा से ट्रिपल टेल नज़र आ गई है और मैं हिट करने वाला हूँ, और ये मैंने कर दिया है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो कैमरा एंगल है वो थोड़ा सा मिस हो गया है। लेकिन अभी आपको दिखाते हैं जो मछली हमने मारी है, और वो देखें कि मेरे स्पेयर में जो है वो ट्रिपल टेल एक और दोबारा से आ गई है। बहुत ज़्यादा डिफरेंट स्पीशीज़ आज हमें नहीं मिल रहे थे यहाँ पे, इसलिए जो है इस बेचारी ट्रिपल टेल की शामत थी, और हमने दोबारा से एक और ट्रिपल टेल जो है उसको कैच कर लिया है। आज का शिकार जो है वो काफ़ी अच्छा हुआ है फर्स्ट डाइव के लिहाज से। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि इतनी सारी मछलियाँ हमें मिल जाएंगी, और हम लोगों का जो प्लान है इसके बाद जाहिर सी बात है वो बारबेक्यू ग्रिल करेंगे हम लोग, और इन लोगों के साथ शेयर करेंगे। और ये सारी मछली मैं अपने साथ लेके भी नहीं जाने वाला, क्योंकि मैं तो स्टे किया हुआ यहाँ पे होटल के अंदर, और मैं इतनी मछली जाहिर सी बात है और कहाँ इस्तेमाल करूँगा, तो मैं बस थोड़ा बहुत कुछ अपने लिए लेके जाऊँगा, बाकी कुछ यहाँ पे खाएंगे, बाकी सारी की सारी मछली जो है वो मैं अपने डाइव बडी को दे दूँगा। So high, feet on the ground, but I still get by. Rules were made for someone else to try, but not me. तो हम लोग वापस पहुंच चुके हैं किनारे पे, और आप ये देख सकते हैं आइस बॉक्स के अंदर आज के जो कैचेज हैं जो मैंने आपको कहा था। देखें इसका कलर जो है अब क्या हाल हो चुका है इस मछली का। जब हमने मारी थी उस वक्त कैसे कलर की थी, और अभी आप चेक करें बिल्कुल ही फेड हो चुकी है ये, और माही माही और इसके अलावा जितनी भी कलरफुल मछलियाँ होती हैं, इवन पैरट फिश वगैरह और जो ब्लबर फिश होती है जो जिसको चाया कहते हैं, ये सब फेड हो जाती है। और ये देखें आप चप्पल मछली, इसका नाम मुझे प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अब ये जो है मेरे डाई बडी का बेटा है, बहुत ही क्यूट है, अभी आई थिंक 6 मंथ का बच्चा है ये, और ये भी अपने फादर की तरह इसका जो प्लान है वो भी स्पेयर फिशर बनेगा, ये भी इंशाल्लाह एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ यहाँ पे देखने को मिल रही है कि चूज़े भी आराम से घूम रहे हैं और बिल्लियाँ भी यहाँ पे आराम से घूम रही हैं। ये एक बड़ी सरप्राइजिंग चीज़ थी कि बिल्लियाँ जो है वो चूज़ों को कुछ भी नहीं कह रही थी, वरना यहाँ अगर होते तो अभी तक तो ये नज़र भी नहीं आने वाले थे। और अब हमारे पास जो है वो इंतज़ाम पूरा हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ ये लोग मुर्गे जो है उनकी आई थिंक लड़ाने की भी काफ़ी कंपटीशन वगैरह होता है यहाँ पे, और उसके हिसाब से ही देखें आप इन्होंने अच्छा खासा जो है स्टॉक जमा किया हुआ है। और ये देखें आप सबसे पहले हमने ट्रिपल टेल जो है वो अभी जो हमें ग्रिल करनी है, तो ट्रिपल टेल जो है वो उसको हम सफाई करना स्टार्ट करवा रहे हैं और इसके छिलके उतरवा रहे हैं। और ये कि कोयला लगना शुरू हो चुका है और बहुत शदीद भूख लग रही है। हमने कश्ती में थोड़ा बहुत खाना खा लिया था जो कि ये लोग लेके गए थे, बट अपने हाथ की पकड़ी हुई मछली, वो भी बाली के अंदर फर्स्ट टाइम, उसका तो वेट ही नहीं हो रहा किसी तरह के, उसकी तो बात ही अलग है। और ये देखें आप, इसको भी हम अब कट कर रहे हैं हाफ पीसेस के अंदर। इतना ही भारी ये मछली थी, मैं इसका पूरी मछली ले आ भी नहीं सका। मैं सिर्फ अपने होटल में अपने साथ सिर्फ इसका पीस लेके गया था, और उसको पकाना भी एक चैलेंज हो गया था, क्योंकि इसके लिए प्रॉपर आपको जो है ना कुक होना चाहिए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बिल्ली जो है वो अपने शेयर के लिए आ चुकी है, और इसको इसका शेयर हमें देना ही पड़ेगा, ये टैक्स ज़रूरी है। इधर आओ, कहाँ जा रही हो भाई, कहाँ जा रही हो? हेलो, एक्सक्यूज़ मी। ये हम लोगों ने इतनी मेहनत से मारी थी और इसके मज़े आए हुए हैं। एनीवेज वापस आ जाते हैं, और जल्दी भाई ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है। हमने इसको बोला कि यार आप ज़रा तेज़ मछली को काटो ताकि, और ये चिकन भी आ चुकी है मछली के लिए, लेकिन हम इसको देने नहीं वाले। और यहाँ पे हमारा जो खाना है वो रेडी हो चुका है, और ये हमारे लिए सारा खाना लग चुका है। और फाइनली हम लोगों ने अपनी मछली जो बाली के अंदर हमने शिकार किया था वो जो है उसको एंजॉय करना शुरू कर दिया, एंड इट वाज अ ग्रेट ट्रिप, और मुझे बहुत मज़ा आया था। और आई होप कि आप लोगों को भी इस वीडियो को देख के बहुत मज़ा आया होगा। और नेक्स्ट वीडियोस के अंदर मैं आपको बाली की कुछ और चीज़ें दिखाऊंगा। एंड जब तक आप ये क्लिप्स एंजॉय करें, और अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।